दोस्तों, अब तक खबर निकल कर आ रही थी कि सितंबर के महीने में फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी, लेकिन नहीं, अब जल्दी है। क्योंकि गजा के अंदर जो कुछ इजराइल कर रहा है उसे लेकर वो फंस गया है। मैं पहले भी कहा था कि गजा में जिस तरीके से आर्मी की तैनाती हो रही है और बेइंतहा वहां पर अत्याचार की स्क्रिप्ट लिखी जानी है, वो इजराइल को फंसाएगी। अब दावा किया जा रहा है कि अब सितंबर तक इंतजार नहीं होना, यानी इसी महीने में फिलिस्तीन को मान्यता मिल जाएगी। ये एक बड़ा दावा न केवल किया गया बल्कि डिमांड कर दी गई है। और इसके अलावा एक और नई मुसीबत है इजराइल के सामने, जानते हैं क्या? क्योंकि पूरी दुनिया फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर रही है। 100 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, फिलिस्तीनियों ने ये किया वो, लेकिन अब तक हमास का सपोर्ट नहीं हो रहा था। हम सब देख रहे थे बार बार फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, लेकिन अब इजराइल फंस गया। बार बार हमास को लेकर जो माहौल क्रिएट कर रहा था उसको लेकर कई देशों ने हमास का सपोर्ट कर दिया। जी हां, वही हमास जिसे कई देश आतंकी संगठन बताते, तो उन्हीं देशों से आवाज उठ गई है कि हमास आतंकी संगठन नहीं है बल्कि लड़ाका संगठन है। सोचिए 22 महीने में कैसे विचार और तस्वीर बदली है। वो दिखाऊंगा कौन से देश हैं, मुस्लिम परस्त देश नहीं है, पश्चिमी देश हैं। खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कि कई देश इससे बिलबिला उठे हैं जो अमेरिका के इशारे पर ही काम करते हैं। वहां पर कैसे फिलिस्तीनी समर्थकों के साथ अत्याचार या यूं कहा जाए उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। हमास का नया हमला, और तो और दिखाऊंगा इजराइल के लोगों की एक ऐसी घिनौनी करतूत जो खुद नेतन्याहू के बेहद करीबी हैं। कितनी गंदी और घिनौनी करतूत है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ बेल्जियम के फाइनेंस मिनिस्टर है और फॉरेन मिनिस्टर है, माफी चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए। जब तक वहां ऐसा ना हो वहां सब कुछ खत्म हो जाए और उसके बाद हम फिलिस्तीन को मान्यता दें तो कोई मतलब नहीं। यानी अब सितंबर तक इंतजार नहीं होना, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सितंबर में जो 100 से ज्यादा देश हैं, तकरीबन 125 देश हैं जो तैयार बैठे हैं फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इजराइल गजा पर कब्जा कर ले ज्यादातर हिस्सों पर, उससे पहले हमें फिलिस्तीन को मान्यता देनी होगी। यानी अब इजराइल अपने खेल में फंस रहा है, बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज भी हो रहा है। अच्छा, यहां से एक आवाज उठी तो उठी, देखिए एक क्या आया। अब ये यूएन की स्पेशल रैपोर्टर हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को लेकर एक मसला उठाया था। उन्होंने क्या कहा है, पहले बयान सुनिए क्या कह रही हैं। È una forza politica che ha vinto le elezioni nel 2005, che ci piaccia o no. Quelle sono state definite le elezioni più democratiche elezioni. Hamas ha messo insieme un sistema di scuole. दरअसल इन्होंने कहा है कि आप इसे सही माने, गलत माने, अच्छा माने, बुरा माने, लेकिन ये बात सच है कि हमास ने गजा में स्कूल बनाए हैं, हमास ने पब्लिक फैसिलिटीज दी हैं, जैसे अस्पताल, जैसे स्कूल, जैसे कि आप तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं एक देश में मिलती हैं वो हमास ने उपलब्ध कराई हैं। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन हमास ने ही किया है। हमास को आतंकी संगठन साबित करने के लिए इजराइल ने बहुत कुछ झोंका है और हर तरीके से अब नाकामयाब साबित हुआ है। आगे देखिए, द क्रेडल की एक और खबर है जिसमें एक फॉर्मर सीनियर बाइडन ऑफिशियल्स हैं जो बाइडन के समय के थे, डोनाल्ड ट्रंप के वक्त नहीं, बाइडन के वक्त के एक बड़े अधिकारी ने क्या कहा। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसमें हमास को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो खाना पीना तमाम एड यानी सहायता भेजी जा रही है उसे कब्जा कर ले रहा है हमास। ऐसा कोई सबूत नहीं है, ना इजराइल पेश कर पाया अभी तक, ना अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसी चीज पेश की गई है जिससे साबित किया जा सके कि हमास उन पर कब्जा कर रहा है और फिलिस्तीनियों को भूखा तड़पा रहा है। ऐसा कोई सबूत नहीं, यानी झूठ फैलाया जा रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से, खुद अमेरिका के बड़े अधिकारी कहते हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी क्या कहा, सऊदी अरब के प्रिंस हैं तुर्की अल फैसल, उन्होंने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि सऊदी अरब के साथ हम अच्छे संबंध रखें। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो नेतन्याहू है वो दरअसल नरसंहारक अपराधी है, नरसंहार करने वाला एक अपराधी है। ये सऊदी अरब की लाइन है। आगे देखिए, बेल्जियम ने भी मोर्चा खोला। कितने देश हैं, मैं कितने देश बताऊं आपको। बेल्जियम के जो पोर्ट वर्कर्स हैं उन्होंने फ्लाइट टू इजराइल ऑक्यूपाइड लैंड्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी एयरपोर्ट पर काम करने वाले, उन लोगों ने काम करने से मना कर दिया कि अगर कोई इजराइल की फ्लाइट वहां पर उतरती है तो हम कुछ भी सर्व उनको नहीं करेंगे। हम कोई सर्व का मतलब, जो वर्कर्स होते हैं एयरपोर्ट पर काम करने वाले, उनका काम होता है खाना पहुंचाना, अंदर सुविधाएं पहुंचाना, तमाम चीज़ें जो एयरपोर्ट के साथ साथ जो प्लेन में मिलती हैं वो तमाम चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा अगर ये हमें पता लगा इजराइल का प्लेन है तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। बेल्जियम में खुल्लम खुल्ला ये विरोध शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर, अमेरिका के इशारे पर काम करने वाला ब्रिटेन अब भी ऐसी हरकत में उतरा हुआ है। खबर देखिए,
यूके टू प्रोसिक्यूट ओवर 60 पीपल फॉर बैकिंग फिलिस्तीन एक्शन आफ्टर मास अरेस्ट। 10 लगातार फिलिस्तीन एक्शन नाम के संगठन के साथ ब्रिटेन में जनता उतर रही है। उन्होंने कहा फिलिस्तीन एक्शन नाम का जो संगठन है बिल्कुल सही कह रहा है और सही कर रहा है, गजा में जो हो रहा है गलत है। इसके बाद एक बहुत बड़े लेवल पर वहां पर अरेस्टिंग हुई थी। अब 60 लोगों को प्रोसिक्यूट कर दिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। ब्रिटेन के अंदर हो रहा है। वहीं न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड के एक सांसद हैं, इनको पहले भी इनको निकाला गया था, निलंबित किया गया था संसद से, क्योंकि इन्होंने गजा के समर्थन में भावुक बयान दे दिया था, भावुक स्पीच दी थी, बयान भाषण दिया था। अब वही बयान एक बार फिर से इन्होंने अलग तरीके से दिया तो दोबारा से इन्हें न्यूजीलैंड की संसद से बाहर कर दिया गया। ये देखिए कौन कौन से देश हैं, उनको मैं एक्सपोज भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया साथ खड़ी, मैंने हमेशा कहा तकरीबन 125 देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और उनमें से अब ज्यादातर देश हमास की भी तारीफ कर रहे हैं। अब आइए अगला देखिए क्या किया हमास ने, हमला कर दिया हमास ने। एक और बड़ा हमला इजराइल के बटालियन पर जो वहां गए हैं पूरे गजा पर कब्जा करने। ये देखिए स्टोन्स ऑफ डेविड ऑपरेशन है। तो हमास का कसम ब्रिगेड है जिसने ये वीडियो जारी किए कि उनके जो लड़ाके हैं उन्होंने कैसे इजरायली सोल्जर्स और उनके वाहनों पर हमला किया है। गजा में हुआ हमला है जहां पर वो लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने तब भी बता रहा हूं कि ये इतना आसान अब होने नहीं जा रहा। हाँ, अगर ये कार्रवाई मैं खुल के कह रहा हूं, अगर ये कार्रवाई आज से 3-4 महीने पहले की जाती, जिस तरह का अब पूरा प्रोग्राम सेट किया गया है, तो यकीन मानकर चलिए इजराइल गजा के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर भी लेता। लेकिन पिछले 1-1.25 महीने के भीतर हमास की ताकत में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। अत्याधुनिक हथियार उनके पास आ गए हैं, उनकी जो रणनीति है वो भी अलग तरह की हो गई, जिसने इजराइल को बहुत भारी चोट दी है। अब सोचिए, मैंने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई कि आज इजराइल के पास सैनिक नहीं है लड़ने के लिए। उन्हें 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट करना पड़ रहा है कि आप कम से कम हथियार लेकर खड़े हो जाइए। नहीं चल रहा हथियार मत चलाइए, लेकिन खड़े रहेंगे तो कम से कम दुनिया में रहेगा कि इजराइल के पास सेना है। ये 1.25 महीने के भीतर जो इजरायली सैनिकों के शव वहां से निकले हैं, जो पागल हुए हैं, जो अपंग हो गए, जिनको देशद्रोही साबित करके जेल में ठूसा गया, तमाम चीजें वहां सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से इजराइल की सेना को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अब देखिए हमास ने डिस्ट्रॉय कर दिया एक इजरायली टैंक। एज इजराइल प्रिपेयर गजा ऑक्यूपेशन, से माना जा रहा है कि इजराइल का वो टैंक जो खास तौर पर गजा पर कब्जे के लिए आया था उसे उड़ा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1.25 महीने पहले अगर ये होता तो हमास के लिए इन्हें रोकना शायद मुश्किल हो सकता था। तब भी इतना आसान नहीं था, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है और अमूमन ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अब यहाँ को एक खबर देखिए, सीरिया से भी निकली, पहले वीडियो देखिए। यहाँ से भी एक वीडियो निकल कर आई है, देखिए 2 वीडियोस हैं तो दोनों में दिखा रहा हूँ। सीरिया में क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो ये दावा किया गया था, क्रिटिकल की खबर है कि रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जो सीरियन ट्राइब्स हैं और कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक यानी एसडीएफ के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। झड़प फिर से शुरू हो गई है वहां पर। अब एक वीडियो निकल कर आया, आपको सबको पता होगा कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है। डोनाल्ड ट्रंप की एक खासियत है, वो अपने साथ ऐसे पिछलग्गू टाइप के पत्रकार लेकर जाते हैं जो उनके जब डील नहीं हो रही होती ना, जब बात नहीं बन रही होती, तो ये पत्रकारों को खास तौर पर कहा जाता है कि आप बेइज्जत करिएगा सामने वाले को। आपने यूक्रेन को भी देखा होगा, ये तो पुतिन है। ज़ेलेंस्की के साथ भी इन्होंने बदतमीजी की थी, मालूम है ना। मैं ये नहीं कह रहा ज़ेलेंस्की के साथ हूं मैं, रूस के साथ हूं, नहीं, बात ये नहीं है। आप किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बदतमीजी, अभी बीच में भी आपने कई देखे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाराजगी जताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप और फिर उपराष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, वो कभी पत्रकार बदतमीजियां करते हैं। ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अभी सामने आ जाए डोनाल्ड ट्रंप से 4 सवाल पूछ ले जाए, छिचलेतर हो जाएगी इस आदमी की। खैर, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं पूछेंगे कि तुम उछलकूद क्यों करते हो, इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही, लेकिन इनसे क्या पूछ रहे देखिए। इनसे कहा गया, देखिए पहले सवाल सुन लीजिए, उस पर माहौल क्रिएट किया। Mr. Putin, will you agree to a ceasefire? Mr. Putin, will you commit to not killing any more civilians? Come on, guys. Mr. President Putin, why should President Trump trust your word now? तो पुतिन से कहा जा रहा था, पूछा जा रहा था कि क्या विल यू कमिट टू नॉट किलिंग एनी मोर सिविलियंस, क्या आप इस बात का दावा करेंगे, क्या वादा करेंगे हमसे कि और सिविलियंस को नहीं मारेंगे। ये कौन कह रहे हैं?
अमेरिकी पत्रकार पुतिन से कह रहे हैं। अभी एक मिनट जाइए, मैं क्योंकि इस पर खुश होने वाला व्यक्ति ACYN नाम का कोई है ट्विटर यूजर, अब हो सकता है इजराइल का समर्थन में हो, जो भी है। राना अयूब ने एक बहुत जबरदस्त कहा, यही सवाल तो नेतन्याहू से भी पूछा जाना चाहिए, जिससे आदमी की छीछा लेते रहो। मैं तो अब इससे आगे भी बढ़ता हूं, क्या यह सवाल कभी अमेरिका से पूछा जा सकता है कि इस देश के अंदर सबसे गलत काम अगर किसी ने किया तो अमेरिका ने किया? जापान के अंदर क्या किया था? हिरोशिमा नागासाकी कोई भूल नहीं सकता। इस देश के अंदर जीत की और जमीन कब्जाने की इतनी गंदी ललक है कि इसने जापान को बर्बादी कगार पर आया। ये नरसंहार किया था इसने, नरसंहारक देश है अमेरिका भी, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आज आप मनाते रहिए कि हाँ ये है वो है, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये सवाल क्या आप पूछ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि शर्मिंदा होते हैं कभी वो हिरोशिमा और नागासाकी पर? क्या कभी वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर शर्मसार होते हैं? या अलग अलग देशों में, इराक से लेकर कितने देशों की उनके देश ने हालत खराब कर दी है, क्या वो शर्मसार होते हैं कभी? तो ये सवाल कर पाएंगे? हाँ, पुतिन से जरूर कर लेंगे और उस पर अपनी पीठ थपथपाएंगे। आइए इनकी अब हरकत देखिए, इजरायली लोगों की हरकत है। ये क्या कर रहा था बताता हूं, अभी क्या डिलीट करवाया जा रहा है बताता हूं, अभी कूटा भी जाएगा ये। Delete it. Nah, don't hit him yet. Don't hit him yet. Don't hit him yet. Delete. No, let him delete it first. Let him delete it first. No, that's robbery. Let him delete it first, bro. दरअसल ये आदमी क्या था, ये जो व्यक्ति है, पहचानोगे पहनावे से, कौन से धर्म से, कौन से देश से ताल्लुक रखता है। दावा किया गया है कि ये व्यक्ति पकड़ा गया, एक छोटी सी बच्ची थी, उसके फोटोज खींच रहा था। ये इनकी मानसिकता है। अभी साइबर वाला पकड़ा गया ना, साइबर हेड जो है इजराइल का, पकड़ा गया था लॉस वेगस में गंदे छोटे छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी करने में। बात वो आता लगे लॉस वेगस के, पता नहीं क्या है सोच सरकार की, वहाँ के लोगों की, कि एक अब उनके यहाँ के बच्चों से दरिंदगी करने वाले को आराम से इजराइल भेज दिया, आप इजराइल चले जाओ, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन यहाँ ये धर लिया गया, ये छोटी छोटी बच्चियों की वीडियोज और तस्वीरें खींच रहा था, और जब पकड़ा गया तो उसे डिलीट करने लगा। वहीं धुन दिया गया कि वो ये क्या कर रहा था। आइए एक और हरकत देखिए इनकी। 14 इजरायली सस्पेक्टेड ऑफ ruining a child sex trafficking ring in कोलंबिया। अब सोचिए, इनका ये है साइबर हेड, नेतन्याहू का लाडला, ये 14 इजरायली। अभी यूएस देखा कैसे कैसे इनकी मानसिकता है। एक लड़की, अब खुद इजराइल की सेना की जो महिला सैनिक थी, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके साथ दरिंदगी की गई। एक तो नहीं, कई इजरायली सैनिकों ने उसके साथ ही गंदगी फैलाई। तो इनकी मानसिकता ये है, और इनसे उम्मीद करते हैं कि ये मानवता समझेंगे हैं। ये तमाम अलग अलग। और जाते जाते मैं खबर दिखा रहा हूँ, अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान है, वो बहुत बड़ा फैसला सुन के शायद दंग रह जाए। अमेरिका में इजाज़त है कि आप विरोध प्रदर्शन के तहत अगर अमेरिका का झंडा जलाते हैं तो वो देशद्रोह में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन नया बयान है, अगर अमेरिका में इजराइल का झंडा जलाया तो कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। गजब का देश है। नमस्कार।